सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट जो कि चेक बाउंस केस के ऊपर डील करता है। अभी हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरेस्टिंग जजमेंट सामने ला रहे हैं, जहां पर बोला गया है अगर आप चेक बाउंस केस एक बार फाइल कर चुके हो, मतलब सेक्शन 138 में आप एक कंप्लेन ऑलरेडी सबमिट कर दिए हो, उसके बाद क्या कोई और एक्यूज्ड को आप घिसट करके ये केस के अंदर ला सकते हो। इसको डिटेल में जानेंगे। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया जा रहा है। एकदम सिंपल तरीके से कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाती हूँ ताकि आम जनता को कानूनी निटी-ग्रिटीज के बारे में पता चल सके। और थैंक यू सो मच इस तरीके का एजुकेशनल वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद करने के लिए। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप में से 1% जनता सब्सक्राइब करके रखे, 100% में से 99% लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए, तो प्लीज कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो केस का नाम है पवन कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फैक्ट्स ऑफ द केस। चेक बाउंस हो जाने के बाद एक कंप्लेन किया जाता है। कंप्लेन हो जाने के बाद एक ट्विस्ट आ जाता है। किस तरीके से, आप भी सीख लीजिएगा, इस तरीके से ये जजमेंट का फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले चेक बाउंस होने के बाद एक कंप्लेन फाइल किया जाता है। कंप्लेन होने के बाद एक ट्विस्ट आता है अचानक, दैट कंप्लेनेंट ये बोलने लगते हैं दैट मैंने इसके नाम पर जो चेक बाउंस केस किया है दैट इज फेयर इनफ, बट अभी इस बीच में मुझे लगता है एक और व्यक्ति का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसको भी मैं इस केस में इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ, उसको भी मैं पार्टी बनाना चाह रही हूँ। सो एडिशनल पार्टी बनवाने के लिए एक अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया था। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। एकदम सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए। सपोज आप एक एम्प्लॉय हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और उस व्यक्ति ने आपको एक चेक दिया है जो कि बाउंस हो गया है। आप उस व्यक्ति के नाम पर एक केस फाइल ऑलरेडी कर चुके हो। अभी इसी बीच में आपका मन बदल जाता है, आप सोच रहे हो एक एडिशनल एक और इंसान के नाम पर, सपोज हो सकता है उस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर भी आप चेक बाउंस के एलिगेशन लगा रहे हो, एक्यूज्ड मान रहे हो। और इसके बारे में कानून दिया गया है सेक्शन 142 ऑफ द एनआई एक्ट। तो एडिशनली कोई और इंसान को केस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक लिमिटेशन टाइम के बारे में बोला गया है। अब इसी बीच में होता क्या है, हाई कोर्ट में जब ये केस पहुंचा था, हाई कोर्ट एक समन ऑर्डर को कैंसिल कर दिए थे, जिसको इशू करे थे लोअर कोर्ट के मैजिस्ट्रेट साहब उस कंपनी के डायरेक्टर को कोर्ट में समन करके बुलाने के लिए। तो लोअर कोर्ट के मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट कैंसिल कर देते थे। हाई कोर्ट ये कारण दर्शाए दैट अगर डायरेक्टर को आप बुलाना चाह रहे हो तो कंपनी को यहाँ पर एक्यूज्ड बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सफिशिएंट एविडेंस आपके पास मौजूद है जो एंटायर कंपनी को एक्यूज्ड बना रहा है, कंपनी यहाँ पर डिफॉल्टर है, यह साबित हो रहा है, तो तभी आप डायरेक्टर को बुला सकते हो। और यहाँ पर कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो कि डायरेक्टर को एक्यूज्ड बनाने में आपकी मदद कर सके। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं होता है तो 138 एनआई एक्ट में डायरेक्टर के अगेंस्ट आप कोई भी प्रोसिक्यूशन चला नहीं सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी, ऐसा स्किप कर करके वीडियो मत देखिए। हाफ नॉलेज लेकर के किसी का भी भला नहीं हो सकता है। ये भाई साहब देखिए, मुझे बोल रहे हैं कि पर्सनली सुप्रीम कोर्ट मुझे ये सब कुछ भेजते हैं। अब व्हाट्सएप तो आएगा नहीं, ठीक है ना? तो डिटेल में वीडियो देखने के लिए छोटा सा वीडियो है 7-8 मिनट का। अगर ये 7-8 मिनट आप दे दोगे तो बहुत बड़ा भला आपके फ्यूचर के लिए हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अभी इस केस में ये बोलते हुए हाई कोर्ट अनीता हदा वर्सेस गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो केस था उसको रेफर कर देते हैं। यहीं पर बोला गया था और इसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी केस पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट डिटेल में समझे मैटर को। एक तगड़ा आर्ग्यूमेंट पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर कंप्लेनेंट बोले ऐसा कुछ भी नहीं है एनआई एक्ट में जो मुझे कंप्लेंट को अमेंड करने से और एडिशनल कोई और एक्यूज्ड को जोड़ने से रोके। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा कोई भी रूल वगैरह दिया नहीं किया है, यानी कि आप दूसरे कोई और व्यक्ति को एडिशनल एक्यूज्ड बना सकते हो। अब ये सब बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष के मैटर को समझ करके ये डिसीजन पर बोले सेक्शन 142 ऑफ द एनआई एक्ट ये क्लियरली बोलता है दैट आप कोई और पर्सन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो चेक बाउंस केस में, बट आपको ये करना पड़ेगा विद इन द लिमिटेशन पीरियड। और ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है सेक्शन 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
और ये बोलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 गाइडलाइंस पास किए जो सभी को मानना पड़ेगा। नंबर 1, अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर को आप यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते उनका कोई रोल होना पड़ेगा कंपनी जो बिजनेस कंडक्ट करता है उसमें। नंबर 2, जो मटेरियल टाइम है उसके अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के अगेंस्ट भी कोई सबूत होना पड़ेगा दैट उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर था। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो ये सारा का सारा गाइडलाइंस देश के हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया जा रहा है जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड बेला एम त्रिवेदी के द्वारा। तो 3 सेक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए, 138, 141 एंड 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।